सलजुक, क्या हो रहा है यहाँ? गुड मॉर्निंग फिगन साहिबा। गुड मॉर्निंग। क्या कोई मसला हुआ है? उम्मीद है मुझे नहीं होगा। इस आदमी से मत उलझो तुम। जब भी तुम यहाँ आते हो कोई ना कोई मसला जरूर करते हो। मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे गाड़ी के नीचे देने वाले थे। खुदा के लिए सलजुक, वो पागल है। प्लीज उसकी ब्लैक बुक में अपना नाम मत लिखवा देना। ब्लैक बुक? एक ब्लैक बुक है उसके पास सलजुक, वो हर वक्त उसी के पास होती है। जो उसके दुश्मन होते हैं वो उनका नाम लिखता है, जब उनसे निपट जाता है तो उनके नाम के आगे क्रॉस लगा देता है। क्या मतलब, सीरियल किलर है क्या? मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है सलजुक। वैसे तुम यहाँ आए क्यों हो? ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। ये टेडी बियर शॉप में नया आया है, देखो ब्लैक एंड व्हाइट कितना प्यारा है। बहुत शुक्रिया। हाँ लेकिन ये पांडा है। पांडा? हाँ सही कहा, पांडा। अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम? वैसे ये पांडा काफी क्यूट है। लेकिन तुम ज्यादा क्यूट हो। खुदा हाफिज मैडम। खुदा हाफिज। हाँ कहो उमर। दुर्गान जिस पते को हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है। तुमने कहा था कि हम मिलने साथ जाएंगे, तो तुम फ्री हो ना? ठीक है जान, मुझे कहाँ आना है? उज़ैर, तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। तुम ठीक तो हो ना? कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। शायद मुझे ठंड लग गई है। सीने में भी दर्द महसूस हो रहा है। इसे नजरअंदाज नहीं करो बिल्कुल। तुम्हें इनको कहना चाहिए कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएं। मैंने डिस्पेंसरी जाने की दरखास्त दे दी है। यहाँ पर चीजें फौरन नहीं होती रोशन। या अल्लाह, तुम्हें इस हाल में देख के मेरा दिल डूबा जा रहा है। अगर बाहर होते तो इस वक्त मेरे साथ होते। कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा जब तुम्हें याद न करूं मैं। रोशन फिक्र मत करो, मुझे यहाँ पर भी बस तुम्हारी ही फिक्र रहती है। काश ये सब कुछ ऐसे ना होता उज़ैर। दुख होता है मुझे। इन चार दीवारों में रहना तुम्हारे लिए कितना तकलीफ दे होता होगा, अंदाजा है मुझे। किसी न किसी तरह वक्त गुजर ही जाता है। उमर इस पर काम कर रहा है रोशन। चलो देखते हैं कि पहली समाअत तक कुछ बदलता भी है या नहीं। उमर तुम्हें निकाल लेगा यहाँ से, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। वो तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही दम लेगा। पता है तुम्हारे लिए क्या लाई हूं मैं? गाजर का केक बाहर अटेंडेंट को दे दिया है, नुज़रत साहिबा ने बनाया था। रोशन, मैंने तुम्हें बहुत दुख दी है। मतलब मोहब्बत के बजाय हमेशा तकलीफ दी है तुम्हें। जब ये सब कुछ सोचता हूं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। रोशन मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर मैं यहां से ना निकल सका तो। क्या हो गया उज़ैर? सब ठीक हो जाएगा। निकल जाओगे यहां से। पुरानी बातों को भूलना होगा तुम्हें। तुम बाहर आओगे तो हम बहुत खुशियां मनाएंगे। हेलो दरिया, सवेरा बात कर रही हूँ। क्या मसला है? क्या तुम मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? किस बात की मुबारकबाद? दोबारा कॉल मत करना मुझे। रुको, फोन बंद मत करना। एफए से मिलना चाहती हूँ मैं। तुम मुझसे नहीं मिल सकती और मुझे दोबारा कॉल मत करना, समझी? वो पोता है मेरा, तुम मिलने से नहीं रोक सकती। तुम तो क्या, कोई भी नहीं रोक सकता। मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ। लगता है वॉशरूम का काम ज्यादा नहीं है, उसे आज ही खत्म कर दो। हम बाथ-टब का इंतजार कर रहे हैं। मोहतरमा ने उनसे बात की थी, शायद बस आने ही वाला हो। दरिया साहबा, क्या आप यहाँ आ सकती हैं? जी कहिए कारताल साहब।
मेरा ख्याल है आज बात टप आ रहा है और आपको इस बारे में मालूम होना चाहिए। जी वो 1 या 2 घंटे में यहाँ आ जाएंगे और असेंबली आज ही खत्म हो जाएगी। अच्छी बात है। तुर्कान, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। नहीं, मैं तो बस तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हारा हाल तो देखो उमर। मैं इधर उधर भागता रहता हूँ ना, तो कपड़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पत्थरों को उठाने का काम करता हूँ? रुको रुको, मैं साफ करती हूँ। रुको। क्या कर रही हो ये? अरे तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, वही साफ कर रही हूँ, और क्या। बाय द वे, तुम सुबह बगैर मुंह धोए ही बाहर चले गए थे। ओह खुदा। रुको, यहाँ भी लगा हुआ है। पीछे से भी साफ कर देती हूँ। तुम्हारे बालों में भी लगी हुई है। मेरी जान, ये सब करने के लिए सड़क का इंतखाब सही नहीं है। तुम कहां से आ रही हो? बाजार से। खैर, हम कहाँ जा रहे थे? कहाँ देखा तुमने घर? सरम शकले के नजदीक है। चलो फिर चलते हैं। चलो। आंटी, वो औरत एफए को लेने आ सकती है, तो आप मोहतात रहिएगा। अच्छा हुआ बता दिया, मैं उसे यहीं दफन कर दूंगी। परेशान मत हो, वो आई तो मैं सब संभाल लूंगी। तुम सुकून से अपना काम करो। आंटी, बच्चे खाने के लिए फल मांग रहे हैं। ठीक है, मैं निकाल देती हूँ। ये ले। उरूज, तुम अपने बाप के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही हो। तुम जानती हो ना कि वो कितने परेशान हैं। चलो बस बहुत हो गया, जाओ और जाकर मना लो उन्हें। उज़ै ने सरदार को धमकी दी कि वो रिहा हो गया है। बाबा ने बगैर किसी वजह के सरदार की मुखालिफत की। ठीक नहीं किया उन्होंने। लेकिन उन्हें ये सब मालूम तो नहीं था ना। सरदार ने उनसे बात की थी, उन्हें खबरदार किया था। मुजगन साहिबा, मुझे आप पर यकीन था, भरोसा था आप पर। मैंने आपकी वजह से सारे घर की मुखालफत मोल ली। अगर मुझे मालूम होता कि हालात ऐसे हो जाएंगे तो। मैं खुद भी हैरत में हूँ। यकीन करें आप सादिक साहब, यानी उज़ै ने ऐसा क्यों किया मैं खुद नहीं जानती हूँ। शायद उसका ये रवैया इसलिए था क्योंकि वो अस्पताल में काफ़ी दिन रहा है, लेकिन उसका इलाज चल रहा है, वो बेहतर भी हो रहा है। मैं उससे बात करूँगी, जितना जल्दी हो सका हम यहाँ से चले जाएंगे। यकीन करें, मैंने आपसे वादा खिलाफी नहीं की सादिक साहब। आपकी कही हुई हर बात मेरे लिए अहम है। मुजगन साहिबा, अब हम जवान नहीं रहे। अदनान साहब को आप मुझे जेलस फील करवाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, ये बात समझ नहीं आई मुझे। क्या मतलब है आपका? अदनान साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि उनके और आपके माजी में ताल्लुकात रह चुके हैं और आप दोनों ने मुस्तकबिल के लिए कुछ मंसूबे भी बनाए हैं।
तो ये बताया उसने आपको? झूठ कहा उसने। उसका कहा हुआ हर लफ्ज झूठा है। मेरे अदनान को लेकर कभी कोई जज्बात नहीं थे, ना ही माजी में और ना ही अब, और ना ही मुस्तकबिल में होंगे। उसने सिर्फ आपको रास्ते से हटाने के लिए ये सब कहा। उसने पहले भी ऐसा ही किया था और वो मुझे दोबारा परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। आप क्या कहना चाह रही हैं मुश्किन साहबा? क्या बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ जरूर, प्लीज। गुड मॉर्निंग। रूज, खुश आमदीद। कैसी हो तुम? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या बाबा कहीं गए हैं? वो मुस्कान साहिबा के साथ साहिल की तरफ गए हैं। उसी मुसीबत उज़ै के बारे में बात करने गए हैं। समझ गई, ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या मेरे अल्लाह, वो आपके साथ ऐसा करने की जुर्रत कैसे कर सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? माजी में उसकी वजह से बहुत तकलीफें उठाई हैं मैंने। मैं जितना दूर करती उसे, वो और परेशान करता। लेकिन अब तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो मजीद परेशान नहीं कर सकता मुझे। नहीं, लेकिन ये हल नहीं लगता मुझे। आपको रोशन साहिबा से बात करनी चाहिए ताकि वो अपने भाई से बात करके उसे समझाए। रोशन इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। इस मामले से मुझे खुद ही निपटना होगा। देखें, आप बिल्कुल ना घबराएं मुस्कान साहिबा। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। इस्तांबुल चली जाएं फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। मैं जो कुछ जानती थी मैंने सब कुछ पुलिस को बता दिया उमर साहब। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। ये बताएं कि आपका बेटा आपको कॉल करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। देखें, अगर आपका बेटा आपसे राब्ते में है और ये बात आप हमसे छुपा रही हैं तो आप भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। लिहाजा जो सच है वो बताएं। इस उम्र में आपका जेल जाना ठीक नहीं। ज़किया आंटी, देखिए, मिस्टर उज़ैर को बगैर किसी जुर्म के जेल में डाल दिया गया है। रोशन साहिबा भी ठीक नहीं है। हमारा खानदान बर्बाद हो चुका है। अगर आपको इस बारे में कुछ भी मालूम है तो खुदा के वास्ते हमें बता दीजिए। अपने दिल पर हाथ रखकर सच बोले। मेरा बेटा पहले बिल्कुल बुरा आदमी नहीं था। उस शख्स से मिलने के बाद उसे पता नहीं क्या हो गया। कौन सा आदमी? अदनान नाम है उसका। 2-3 साल पहले उसने मेरे बेटे को नौकरी की पेशकश की। उसे अच्छी सैलरी का लालच दिया। बस उसके बाद मेरा बेटा उस जैसा ही बन गया। एक बार वो यहाँ आपके सौतेले भाई के साथ भी आया था। शायद वो एक साथ कोई बुरा काम करने जा रहे थे। मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने अपने बेटे को कहा कि ऐसा मत करो, तुम बर्बाद हो जाओगे। मगर पैसों की लालच में वो अंधा हो गया था। अदनान का गुलाम बन चुका था। सब खत्म हो गया। मार दूंगा मैं उसे, मार दूंगा मैं। वो सालों से हमारी बर्बादी का मंसूबा बना रहा है। प्लीज पुरसुकून हो जाओ। हमें अकल से सोचकर उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर तुम अभी अदनान के पास गए तो वो सारे सबूत मिटा देगा। हाँ तो मैं क्या करूं तुर्कान, क्या करूं? तुम ही बताओ मुझे। उस आदमी ने हमारे खिलाफ सबको इस्तेमाल किया है। देखो, मैं बस तुमसे ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से चलो। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ दूं, उसके बाद सल्जुक के पास जाऊंगा। सुनो, तुम कोई पागलपन तो नहीं करोगे ना? नहीं, कुछ नहीं करूंगा। तुम ठीक कहती हो। नजर रखूंगा, उसके हर कदम पे नजर रखूंगा। मैं उस अदनान और उसके प्यादे कारताल को जहन्नुम की आग रसीद करूंगा। ओह, तो दावत चल रही है। चलो मैं तुम्हें चाय बना देता हूँ।
ये लो, चाय के साथ अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। आकिफ को बैरून मुल्क भेजने वाला कोई और नहीं, अदनान था। वो आदमी जहां कहीं भी है, हमें उसे तलाश करना है सल्जुक। वही एक वाहिद उम्मीद है बाबा की बेगुनाही साबित करने की। पुलिस पहले ही उसे ढूंढ रही है। बाहर मुल्क से वापस कैसे लाएंगे उसे? पैसे की लालच है ना उसे बहुत, हम उसे इसी के झांसे में फंसाएंगे। शायद इसके अलावा कोई और तरीका भी निकाल सकते हैं। जैसा कि अदनान के पास अपनी एक ब्लैक बुक है जिसमें वो अपने दुश्मनों के नाम लिखता है। हमें अगर वो किताब मिल जाए तो उससे मदद मिल सकती है। वो अब होटल से जा चुका है, तो उस ब्लैक बुक को कैसे हासिल करेंगे? मुझे नहीं मालूम, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो आयला, आज रात घर से निकलते वक्त किचन का दरवाजा खुला छोड़ देना। हाँ ठीक है, जो कह रहा हूं वैसा ही करना, किसी को भी खबर ना हो। हेलो जी, कहिए। हेलो तुर्कान साहिबा, कैसी हैं आप जो खाना दे गई थी हमारे मैनेजर को बहुत पसंद आया है। क्या वाकई में? आप डेली कितना खाना भिजवा सकती हैं, हम उसी हिसाब से कीमत तय कर लेंगे। जानती तो हैं ये रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है। यानी आपको जितना भी चाहिए मैं रोजाना बना दूंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस 1 मिनट। सो सॉरी। समझ गई, ठीक है, तो बस ये डील हो गई। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है। आपको ज़हमत हुई, उसके लिए माजरत। एंजॉय करें। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? पोती की याद आ रही है। आज मिलने नहीं गई आप उससे? गई थी, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया, नहीं मिलने दिया उससे। ओह, वो ऐसे कैसे कर सकती है? इजाजत देनी चाहिए थी उसे। दरिया को इतनी आसानी से कोई डील नहीं कर सकता। आप उम्मीद नहीं कर सकते उसने हमें कितना सताया है। पहले मुझे मेरे बेटे के लिए सताया, मुस्तफ़ा को इस्तेमाल किया उसने, मुस्तफ़ा के सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ उड़ा दिए, और अब मुझे मेरे पोते के लिए सता रही है। ओह खुदा, इतना सब कुछ हुआ? प्लीज आप मेरी मदद कीजिए ना। ऐफी मेरा सब कुछ है, मेरे बेटे की निशानी है, मेरी जान बसती है उसमें। बस मुझे उससे मिलवा दीजिए, एहसान होगा आपका। अच्छा ठहरो, हम इसका हल निकाल लेंगे। पकड़ लिया तुम्हें। डराती है मुझे। मेरे अलावा और कौन हो सकता था? दरअसल वो सामने वाले अपार्टमेंट के केयरटेकर ने फोन किया था। उसने रोशनी देखी तो मैंने सोचा कि कोई चोर ना हो, खुद जाके देख लो, इसीलिए आ गया। मानती हूँ कि स्लाइड बनाने के लिए तुम्हारा थोड़ा सामान लिया था, लेकिन चोर नहीं हूं मैं करता। देखो, मैं स्विमिंग पूल का डिजाइन बना रही हूँ और यहाँ पर
किचन बनाने का सोच रही हूँ। ये यूरोपियन डिजाइन से इंस्पायर्ड है। तुम चाहो तो इसे गेस्ट हाउस के तौर पे भी यूज कर सकते हो। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। खूबसूरत है। वाकई ये बहुत खूबसूरत है। तुमने अच्छा काम किया। क्या तुम अभी यहीं रहोगी या घर जाओगी? ये काम घर में नहीं कर सकती मैं, वहां बच्चे तंग करते हैं मुझे। वैसे मुझे फोन कर देना अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो। मेरा फोन ऑन है। शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा फिर गुड नाइट। गुड नाइट। जी रोशन साहबा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या कोई खबर मिली है तुम्हें? जी हाँ, मैं आपको इत्तला देने ही वाला था। क्या ढूंढ लिया तुमने उसे? जी हाँ। क्या मतलब? वो कौन है, कहाँ पर है? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? ये बताओ मुझे। हाँ, मैं कल आपको उसके पास ले जाऊंगा रोशन साहबा। मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। इंतजार करूंगी तुम्हारा। हाँ। दुर्गान, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने इतना सारा बना लिया? ये हम दोनों के लिए नहीं है। हाँ।